आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को पूरा नंबर नहीं मिलता। टॉपर को सिर्फ पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन वो लिखता कैसे? टॉपर की भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है, फिर भी उससे जीवन परिचय लिखने का या निबंध लिखने का पूरा नंबर मिल जाता है। देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपने क्या लिखा ये मैटर कम करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर जो टीचर कॉपी चेक करने वाला होता है उसको एक मौका मिल जाता है आपके नंबर को काटने का। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लेते हो पूरा कंप्लीट, ठीक है, अगर आपके सामने वीडियो आई तो आप लकी इंसान हो, क्योंकि एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपका बोर्ड एग्जाम में आधा नंबर भी नहीं कट सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में वो ट्रिक बताऊंगा। अगर आप ऐसे जीवन परिचय को लिख दोगे तो ये किसी भी विचारधारा के एग्जामिनर के पास जाए, अगर वो जो एग्जामिनर है वो खड़ूस से खड़ूस एग्जामिनर हो और उसके पास भी आपकी कॉपी जाती है, तो भी उसका अगर दिल पत्थर का भी तो पिघल जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपको बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है ट्रिक से। आपने यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो देख लिया होगा जयशंकर प्रसाद का, और बोर्ड एग्जाम में लिखने का सबसे असली तरीका आज आपको पता लग जाएगा। आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और टॉपर जो होते हैं वैसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखने पर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, वो कैसे याद करना है, कैसे लिखने पर आपको टीचर देंगे पूरा का पूरा नंबर। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर एक टॉपर बच्चा लिखता है तो अगर ये 7 नंबर का है चाहे 5 नंबर का, ठीक है, तो उसे 5 में 5 पूरा नंबर मिल जाता है। वहीं अगर नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे 5 में 3 नंबर 4 नंबर मिलते हैं। यानी इसके 1 से 2 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि इसके नंबर कहाँ पे कटे। अगर आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट पाएंगे। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन पेपर है और इसमें आया हुआ है जीवन परिचय लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन पेपर में 26 के क के अंतर्गत आता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का मिलता है। यहाँ पे देखिए दे रखा है जयशंकर प्रसाद जी का, इन्हीं का हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप लेखक परिचय लिख रहे हो तो यहाँ पर लेखक परिचय आपको ऊपर लिख देना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 के अंतर्गत आता है, तो ये चीजें आपको डाल देना है। इसके बाद जो टाइटल आप जिसका लिख रहे हो उनको यहाँ पर ब्लैक पेन से जयशंकर प्रसाद जी लिखना है, और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से होनी चाहिए। इधर आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय, और आपको एक बॉक्स बना लेनी है, और इस बॉक्स में क्या करना है, इनकी हाईलाइट चीजों को लिख देना है। जैसे इनका नाम हो गया जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, इनके नाम में भी भगवान का नाम है जयशंकर, ठीक है, जयशंकर की, तो जयशंकर और यहाँ पे प्रसाद, तो आप जानते हो शंकर जी को प्रसाद चढ़ता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था, यानी 90 में कम 89 में हुआ था। और इनका जो स्थान था, जन्म स्थान, वो काशी के वाराणसी में हुआ था। और जो बंदा काशी में जन्म ले लेना वाराणसी जैसे जगह पे, वो देवी देवता खुद ही हो जाता है। ठीक है, और आप वाराणसी जाओगे तो वहां बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे, मंदिर में देवी देवता की मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, तो वहां पे इनके जो पिता का नाम था वो देवी और प्रसाद था। ठीक है, तो मंदिर में देवी देवता मिलेंगे और देवी देवता का आपको प्रसाद भी मिलेगा। तो यहाँ से हो गया देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम। और इनके माता जी का जो नाम था वो मुन्नी देवी था। आपने सॉन्ग भी सुना होगा मुन्नी वाला, और मुन्नी मतलब होता है छोटी बच्ची। ठीक है, तो छोटी बच्ची को प्रसाद जल्दी मिल जाता है। और यहाँ पे जो भाषा है इनकी खड़ी बोली थी, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं खड़ी बोली। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे आंसू, ध्रुव स्वामिनी, झरना, कामयानी इनकी प्रमुख रचना है, इसको लिखना है। ठीक है, और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया इनका मृत्यु। ठीक है, अब देखिए इनका मृत्यु तो 37 में हो गया। इसके साथ ही साथ इस बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, और पूरी जीवन परिचय को आप आंख बंद कर लिख लोगे। इसके बाद आपको एक लाइन का गैप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। अब ये जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी को ब्लैक पेन से, जो कि काशी आपको यहीं से मिल गया, काशी वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, देखो जन्म यहाँ से मिल गया 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। बॉक्स में लिखी हुई सभी चीजों को यहाँ पर जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे नाम को छोड़कर। तो 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और ये जन्म जब हुआ तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे हुआ था। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, सीरियल्स लिखते हुए आएंगे। तथा इनके माताजी का नाम मुन्नी देवी था, तथा इनके माताजी का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पर ही हुई थी। ऐसे आगे पेज पर देखते हैं, देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी
वो घर पर ही हुई थी, क्योंकि इनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, जिसकी वजह से इनकी स्कूलिंग शिक्षा घर पे ही चालू हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही इन्होंने हिंदी को सीखा, संस्कृत को सीखा, उर्दू को भी सीखा और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए। देखो, एक आप लोग हो और एक जयशंकर प्रसाद जी हुआ करते थे। इनका देखिए बचपन तो सुख में बीता, क्योंकि बचपन में इनके पिताजी थे, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो काफी घुमक्कड़ स्वभाव के थे। जैसे इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखते थे, उन पुस्तकें जब मार्केट में बिकती थी तो इनको पैसा प्रकाशक देता था कुछ, और उन पैसों से ये क्या करते थे, बहुत ज्यादा घुमा करते थे, इधर उधर तीर्थ यात्रा में घुमा करते थे, और घूमते घूमते इतना आशिक हो गए कि लोगों से कर्ज लेकर भी घूमने लगे। और जब कर्ज लिया ना जयशंकर प्रसाद, तो बाद में भर भी नहीं पाए, और इससे इनको काफी ज्यादा चिंता हुआ। इनकी जो है कई ठो पत्नियां भी मर गई, ठीक, और इनके भाई भी मर गए, यानी इनकी लगभग घर में सभी लोग, भाभी भी मर गई। ये काफी ज्यादा परेशान हो गए, चिंतित हो गए, डिप्रेशन में आ गए। ठीक है, देखिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था, क्योंकि पिताजी नहीं थे, पिता का अभाव था, तो इनका जो जीवन था वो बड़ा ही संघर्षशील था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखा है कि अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। यानी कि 89 में जन्म हुआ, 37 में मृत्यु होगी, यानी आप कहो तो लगभग 47 से 48 साल में इनकी देहांत हो गई। अब यहाँ पे मृत्यु को ब्लैक पेन से, वो बॉक्स से ही लिखेंगे, लास्ट में लिखा था बॉक्स में मृत्यु, उसी बॉक्स से पूरी चीजों को लिखना है। थोड़ी सी इनसे चीजों से रिलेटेड लिख दिया जाता है, जैसे लगभग जितने भी पहले के लेखक हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है। ठीक है, उन्होंने घर पर रहकर हिंदी, संस्कृत, फारसी इत्यादि भाषाओं का गहन अध्ययन भी किया है। ठीक है, उनका हर एक लोगों का जीवन जो है संघर्षशील रहता है। अब इसके बाद 3 नंबर इतना का आपको मिलेगा। इसके बाद आपको लिखना है कृतियां एवं रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं इस प्रकार से है, डालना है आपको हेडिंग। इसके बाद नाटक है, अजात शत्रु, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि इनकी प्रमुख नाटक है। यहाँ पर उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्व इनकी जो है उपन्यास है। कहानी की बात करें तो आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल इनकी कहानी है। महाकाव्य जो काफी प्रसिद्ध है इनका कामायनी। ठीक है, और इसके बाद ये कमिनी मत लिख देना आप, ठीक है, कामायनी है। कविता संग्रह झरना और लहर इनकी काफी प्रसिद्ध लहर है। तो 2 नंबर आपको इसका मिलेगा, 3 नंबर आपको इसका मिलेगा, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अपने दोस्त यार में इसे शेयर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।